मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस सीखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य लिखा हुआ है, आई एम टीचिंग यू। आई माने मैं, एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये वाक्य है। ठीक है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। क्या रखेंगे, और वर्ब को वर्ब के स्थान पर रखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य लिखा है, आई एम टीचिंग यू, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाना है सब्जेक्ट के स्थान पर। तो पहले क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, यू माने तुम। अब आपको इसके लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इसकी क्या होती है, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वाले जितने भी वाक्य होते हैं, जैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी होती है इज, आर, एम। ठीक है, अगर बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके साइकिल क्या लाते हैं पैसे में, इज, आर, एम। अगर बाकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो इसमें लगाते हैं इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। आपको पता होना चाहिए, अगर कर्ता एक वचन है तो लगाएंगे इज बीइंग, कर्ता अगर बहुवचन लगाएंगे आर बीइंग, और अगर कर्ता आई है तो लगाना है एम बीइंग। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, यू माने तुम, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स ये कर्ता बहुवचन होते हैं, लाएंगे आर, यू आर। फिर क्या करना है, बीइंग, यू आर बीइंग। ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो होगा यू आर बीइंग। अब लिखा है टीच, टीच माने पढ़ाना, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, टीच माने पढ़ाना, तो आपको इसमें इस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर वाक्य पैसिव का है तो आपको सभी वाक्यों में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो टीच, टॉट, टॉट, तो जाएगी टॉट, यू आर टॉट, यू आर बीइंग टॉट। ठीक है, और सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उससे पहले आपको बाय लगाना है। ठीक है, बाय, बाय। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है मी, तो आएगा हो जाएगा मी, तो हो जाएगा यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तो हो जाएगा तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। इसका इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए, दूसरा वाक्य लिखा है, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। तो आपको और इस प्रकार के वाक्य मिल जाए जिसमें प्लीज लिखा हो, या उसमें लिखा हो काइंडली ओपन द डोर। तो आपको इसे किस प्रकार से बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज के स्थान पर आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज के स्थान पर आपको ये लिखना है, चाहे भाई कैसा भी हो, आपको प्लीज को हटाना है और लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आगे जो भी लिखा हुआ है आपको वही लिख देना है, सेम टू सेम। क्या लिखा है, ओपन द डोर, तो लिखिए ओपन द डोर। तो वाक्य क्या आपका फिर में हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अगला वाक्य देखिए, यहाँ पे लिखा है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसकी मैंने आपको पैसिव की स्ट्रक्चर बताई, क्या होती हैं, इज, आर, एम होती हैं। तो आपको क्या करना है, इसे बनाइए। तो यू क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो लिखेंगे पहले यू, यू माने तुम। यू करता बहुवचन है तो इसमें लाएंगे आर। ठीक है, अगर करता एक विषय होता रहता इज, अगर आई होता तो एम, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ आर, तो हो जाएगा यू आर। ठीक है, सारी क्रिया हो गई। अब आपको लाना है क्रिया की थर्ड फॉर्म, नो लिखा है यहाँ पर। नो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है नो, न्यू, नन, तो हो जाएगा के एन ओ डब्ल्यू, नन, यू आर नन। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि नो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे टू, यू आर नन
बाय नहीं लगाएंगे, यहाँ पर टू लगाएंगे। आपको याद रखना है, अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको बाय नहीं लगानी है, क्योंकि बाय अगर आप लगाएंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। और अधिकतर बच्चों को ये बात पता नहीं है। आप लोग वीडियो सीख रहे हो तो आपको ये बात आनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला आपके पास, ये वाला वाक्य अगर आपके पेपर में आ रहा है तो आपको इसे गलत नहीं करना है, ठीक है। तो लगाएंगे यू आर नन, टू लगाना है, ठीक है। नो के बाद टू आएगा हमेशा। तो यू आर नन टू, और आई का क्या जाएगा मी, यू आर नन टू मी। तो आपके सामने वाक्य बन जाएगा। यहाँ पर आपके 3 वाक्य बन चुके हैं, और सभी वाक्य जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वाक्य देखें, यहाँ पर लिखा है ही हैज रेड द बुक। यहाँ पर इसे मैंने रेड पढ़ा है, ठीक है। वैसे होता है रीड, रेड, रेड। यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी है, और ये वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसकी संख्या क्या होती है वो देखिए आप पहले, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की संख्या क्या होती है पैसिव की, ये होती है हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। तो इसे बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। यहाँ पर पुस्तक जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो देखेंगे द बुक माने पुस्तक। पुस्तक करता एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगाएंगे हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन। यहाँ पर रीड लिखा है, ठीक है, रेड। आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, और इसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसमें सभी वाक्य में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट वाले में। तो लगाएंगे द बुक हैज बीन रेड बाय। ही का क्या होता है, हिम, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, तो जाएगा हिम। तो वाक्य बनेगा द बुक हैज बीन रेड बाय हिम। अगला वाक्य देखिए, लिखा हुआ है दे वर प्लेइंग हॉकी। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, या वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, या वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इन चारों के टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। इसका वाक्य सिर्फ एक्टिव में रहता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे वर प्लेइंग हॉकी। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। तो आपको ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट माना है, तो लेंगे हॉकी। इसकी संज्ञा होती है वाज बीइंग, वर बीइंग। हॉकी एक क्वेश्चन है, लाएंगे वाज बीइंग, हॉकी वाज बीइंग। प्ले माने खेलना, और आपको इसमें लानी है क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो जाएगी प्लेड, PLAYED। हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय, देखा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम, तो जाएगा देम। हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम। तो यहाँ पर आपने आज एक्टिव पैसिव वॉइस सीखे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।